कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया था कल, क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। सेंट्रल मेटल आयन समझ में आया था, कल लिखा था कि नहीं लिखा था कुछ? सेंट्रल मेटल आयन लिखवाना है, चलो इसको लिखा देते हैं। चल नहीं रहा है सही से, ये कैसे ग्रीन कलर में आ रहा है, ब्लैक ब्लैक कलर क्यों नहीं आ रहा है? ये वाला देखते हैं। आज पढ़ेंगे क्या हम लोग? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु, क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंस, इसमें तब तक इंक डाल दो बेटा, है इस वाले मार्कर में इंक डाल दो, ठीक है। चल नहीं रहा, ये भी सूख ही रहा है, ठीक है। देखिए सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, आपको हमने एक फ्रेमवर्क बनवाया था मेटल वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बनवाया था लिगैंड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एल से इसको क्या नाम दिया गया था, लिगैंड्स, ठीक है। और ये क्या था आपका, सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे लिख दे कोई दिक्कत, सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने ले लिया CuNH3 का 4SO4 सल्फेट। तो यहां पर अगर हम सेंट्रल मेटल आयन देखें तो क्या है आपका, क्या है, Cu है। और बाकी इससे कितने NH3 जुड़े हैं, 4 NH3 जुड़े हैं, तो 4 NH3 हम जोड़ देंगे। लेकिन ये जो NH3 है आपका, ये क्या करेगा, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम लिख लेंगे। अगर यहीं पे बात करते हैं हम लिगैंड्स की, इसके अगला वाला जो लिखाएंगे वो लिगैंड्स लिखाएंगे, इसी पे बता दें, यहीं पर बता दें लिगैंड्स क्या है। लिगैंड्स इसमें क्या है, NH3, और कितने हैं यहाँ पर, 4, ठीक है। और इनका नेचर कैसा होता है, ऊपर ही बता दिया है आपको, कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का। अब लिगैंड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहां पर बता दें, अभी इन्हीं सब चीजों को हम लिखा देंगे, अभी छापो नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिगैंड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला हम देख लें, अगर इसको हम चार्ज के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि आवेश के आधार पर देखें, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेशित होता है, दूसरा क्या होता है, ऋणावेशित, तीसरा उदासीन या न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल धनावेशित में जैसे कौन कौन आ जाएगा बताइए, धनावेशित में NO+, ऋणावेशित में बताइए जैसे OH, Cn-, I-, F-, Cl-, बहुत सारे, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, NH3, ठीक है, KOH, सबके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे, न्यूट्रल में आ जाएंगे। ये तो हुआ किसके आधार पर, आवेश के आधार पर। और दूसरा क्या आ जाएगा, वैलेंसी के आधार पर भी होता है, ठीक है। संयोजकता के आधार पर तो बहुत टाइप्स के होते हैं, संयोजकता के आधार पर बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, एक दंती, द्विदंती, 5 दंती, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 4, 5 तक लिख लेंगे। एक और होता है एम्फोटेरिक में, जिसको बोलते हैं उभय दंती, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अभी इसको लिखा देंगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। ये चीजें समझ में आई। आज आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम से, उसके बाद लिगैंड्स पढ़ेंगे,
लिगेंड्स के बाद क्या पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, और टाइप्स में पहला टाइप्स कौन सा पढ़ेंगे, आवेश के आधार पर, और दूसरा संयोजकता के आधार पर। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीजों को लिख लेंगे, लिख लें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, आप लिख लीजिए इन सब चीजों को। हेडिंग लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है, एक दो लाइन लिख लो ताकि आप कभी भूलिए नहीं। लिखिए इसमें उपसहसंयोजी क्षेत्र का धातु परमाणु या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का धातु परमाणु उपसहसंयोजी क्षेत्र का धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में, निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में आयन या समूह जुड़े होते हैं। छूट रहा है क्या, ज्यामिति में आयन या समूह जुड़े होते हैं, उसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे, यही लिख लेंगे, और यहां पर लिख लेंगे छोटा सा, इतना ज्यादा इंक डाल दिया। कॉपर को क्या लिख लेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, और NH3 को यहां पर लिख लेंगे, क्या है NH3, लिगेंड्स, ऐसे बगल में ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लिख लीजिए और ये लिख लीजिए। इसको लिखाने की जरूरत तो नहीं कि कौन सा एक्सेप्टर होगा कौन सा डोनर, इसके पहले आप लिख चुके हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना लीजिए, CuNH3 4, ये जो स्ट्रक्चर है CuNH3 का 4+2 चार्ज, ये इसका स्ट्रक्चर है, बनाना चाहे तो आप बना लीजिए। अब ये लैंग्वेज लिखाने की तो नहीं है कि हाँ इसमें कॉपर जो है सेंट्रल मेटल आयन है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, फिर इसका स्ट्रक्चर ये है, डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, वो भी इसको स्टार बना के लिखेंगे, ऐसे इस लाइन को लिखेंगे, यहां पर फिगर ड्रॉ कर लीजिए। जो कॉम्प्लेक्सेस ये बन रहे हैं, इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है, ये एक से अधिक हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। इसी लाइन को यहां पर लिख लेंगे। लिखिए, कुछ संकुल आयनों में, कुछ संकुल आयनों में एक से अधिक धातु आयन भी हो सकते हैं। एक से अधिक धातु आयन, एक से अधिक धातु आयन भी हो सकते हैं। अब अगली हेडिंग लिख लेंगे, लिगेंड। लिगेंड की थ्योरी लिख लेंगे, बोले।
बोले, लिखिए इसमें जटिल यौगिकों में, जटिल यौगिकों में जटिल यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु, जटिल यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु या अणु या आयन जो उपसहसंयोजी क्षेत्र में, जो उपसहसंयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध के निर्माण में, उपसहसंयोजी बंध के निर्माण में दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है, डोनर एटम। ठीक है, दाता परमाणु या डोनर एटम की तरह व्यवहार करता है, लिगेंड कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। हो गया, एक इसका फ्रेमवर्क बना लीजिए। M+L लिगैंड हो गया। ठीक है, Ml, यहाँ पे X मोल कर लीजिए, MlX ये बन जाएगा और ऊपर बनेगा A-XB। ठीक है, ये बना लीजिए। ये सेंट्रल मेटल आयन, ये आपका लिगैंड, वो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लेंगे, लिख दे, सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड्स, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर एग्जाम्पल कोई देखे तो कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे पोटेशियम, फेरो, साइनाइड। ठीक है, बहुत सारे, ये भी है, ये भी है। इसमें लिगैंड क्या है आपका, Cn क्या है आपका, लिगैंड है। ठीक है, कम इन, Cl क्या है इसमें, Cn आपका क्या है, लिगैंड है। लिख लीजिए। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, लिगैंड्स के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, लिगेंड के प्रकार। ठीक है, पहली हेडिंग लिखेंगे इसमें आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। पहले आवेश के आधार पर लिख लेंगे, चार्ज के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं। चार्ज के आधार पर पहले लिखेंगे एनायनिक, एनायनिक लिगैंड्स, या इसी को बोलते हैं क्या है, ऋणावेशित लिगेंड। इसमें लिख लेंगे एक लाइन, लिगेंड सामान्यतया जो ऋणावेशित के होंगे वो सामान्यतया ऋणावेशित होते हैं,
लिगेंड सामान्यतया ऋणावेशित होते हैं। हो गया एग्जाम्पल, सारे ऋणावेशित वाले लिख डालो, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और बताओ सियन, और कुछ माइनस होता है SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, वेरी गुड। और बताओ, और OH भी तो होता है, SO2 माइनस सल्फर, OH भी तो माइनस आयन होता है, etc। लिखा तो, ये लिखा था SO4 2 माइनस सल्फेट, क्या माइनस आगे लगा है, हाँ दोनों सही है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब कि ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, सही है, दोनों सही है, चाहे जैसे लिखो, ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, ठीक है। वैसे लिखने का तरीका जो है सही सही कहा इसने, लिखने का जो तरीका है यही होता है, ठीक है। ऐसे जो लिखने का तरीका है ये है, ठीक है। पहले चार्ज फिर उसकी डेफिनेट संख्या को, लेकिन दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो। दूसरा लिखेंगे न्यूट्रल लिगेंड, दूसरा लिख लेंगे न्यूट्रल या उदासीन, लिखा ही चुके हैं उधर, आप लिख लीजिए फटाफट, इसमें डायरेक्टली लिख लीजिए, CO H2O लिख लो फटाफट, CO H2O, ये ROH भी तो हो सकता है, और कोई, हाँ NH3 हो सकता है, NH3 पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और बताओ KOH, हाँ हो सकता है KOH, KOH। और बताओ एमीन ग्रुप नहीं होता है क्या, एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर होता ही नहीं होता, सारे एमीन होंगे इसमें, NH2 R2NH और R3N, ये भी होगा, ठीक है, ETC, बहुत है इतने, यही आएगा पेपर में, ठीक है, MCQ एग्जाम में, लिख लीजिए सारे। अगली हेडिंग क्या लिख लेंगे, धनावेशित या कैटायनिक, धनावेशित या कैटायनिक लिगैंड्स, इसमें लिख लेंगे ये दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ में बहुत रेयर केस में मिलते हैं, ठीक है। मैंने उधर लिखा है कि नहीं लिखा एग्जाम्पल इसका, नहीं लिखा था क्या, एग्जाम्पल लिख लीजिए NO+, ये बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत थोड़े से मिलते हैं, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे संयोजकता के आधार पर लिगैंड्स के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी ऑफ लिगैंड्स, संयोजकता के आधार पर लिगैंड्स के प्रकार। अब ये बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ लिख लेंगे, ठीक है। ये रफ कर दे, एग्जाम्पल लिख लिया। पहला लिखेंगे मोनोडेंटेट, मींस एक दंती लिगैंड, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, हाँ नहीं लिख पाएंगे, एक दंती लिगैंड, ऐसे लिखा जाएगा एक दंती लिगैंड, या इसी को बोलते क्या है, मोनोडेंटेट लिगैंड, क्या होता है, ठीक है, लिख लेंगे इसको। लिखिए इनमें केवल एक, जहां पर एक है एक डोनर होगा, जहां पे दो दंती
दो डोनर होगा, जहां पे तीन है तीन डोनर, चार है चार डोनर, बार बार ये चेंज होगा, लिख लीजिए, लेकिन फिलहाल लिख लीजिए, आपके सिलेबस में है, लिखेंगे इसमें। इनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, इनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, अर्थात ये केंद्रीय ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, पेयर्स में देंगे, समझ आई ये बात। अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, ये उदासीन या ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ये उदासीन या ऋणात्मक भी हो सकते हैं। अब सारे लिख डालो, एग्जाम्पल में लिख डालो, कुछ ऋणात्मक वाले लिख लो, कुछ जो है ये न्यूट्रल वाले लिख लो। एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, H2O भी हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, और भी है कुछ भी लिख लो, OH, CO, CN, बहुत सारे। एक दंती में जितने भी आपके ऋणायनक वाले हैं और जितने न्यूट्रल वाले हैं, यानी कि एनायनिक और न्यूट्रल, ये सारे कैसे होंगे आपके मोनोडेंटेड या एक दंती लिगैंड्स। इनको आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि अभी आगे IUPAC में काम देंगे। ये सारे लिगैंड्स, अगर H2O है तो H2O के लिए कौन सा नाम यूज होता है, तो एक H2O को हमेशा एक डिफरेंट नाम है, एक्वा बोला जाता है, और यहीं से वो एक्वा बना है। जो आरो का आरो एक आता है ना, एक्वा आरो, वही आता है ना, एक्वागार्ड नाम है, जो भी है यहीं से नाम आया है, इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उन्होंने H2O का नाम एक्वागार्ड रखा है, ठीक है। लिखिए, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, द्विदंती या बाइडेंटेट। लिख लेंगे द्विदंती, या इसी को क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगैंड। इसमें दो डोनर हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल, लिखा दे। लिखिए, इनमें दो दाता परमाणु, इनमें दो दाता परमाणु प्रति लिगैंड होते हैं, इनमें दो दाता परमाणु प्रति लिगैंड होते हैं, तथा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो स्थानों पर जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल जैसे ऑक्सिलेटो का एग्जाम्पल लिख लेंगे, एथिलीन डाइएमीन है, ये सब आपके क्या है, बाइडेंटेड है।
देखिए क्या होगा इसका एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सिलेटो है। ऑक्सिलेट का फार्मूला क्या होता है? किसी को नहीं पता? C2O4। क्या होता है ऑक्सिलेटो? C2O4। ऑक्सिलेटो, इसको शॉर्टकट में OX लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह आप एक और भी लिख सकते हैं, इसका नाम बताओ क्या होगा? एथिलीन डाई एमीन, और शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? EN, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऑक्सिलेटो का और एथिलीन डाई एमीन, ये आपका कैसा है? द्विदंती, ठीक है। जब नामकरण आप करेंगे, अगर कहीं पर अगर जो लिगैंड्स है, लिगैंड्स की जगह पे CO लगा रहेगा, CO, ठीक है, तो आपको नामकरण में इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सिलेटो। समझ आया? अभी फिर मुझसे लास्ट में जब मैं IUPAC पढ़ाऊं तो मुझसे ये मत पूछना कि मैडम EN का मतलब क्या है, क्या है, कहां से आया है। तो यहां से आया है, ठीक है। चीजें देखते चलिए आप लोग। लिख लीजिए एग्जाम्पल, हो गया। फिर लिखेंगे त्रिदंती। त्रिदंती को क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेट लिगैंड। ट्राइडेंटेट लिगैंड, इनमें 3 दाता परमाणु होते हैं, इनमें 3 दाता परमाणु होते हैं। इनमें 3 दाता परमाणु यानी डोनर एटम होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से 3 स्थानों पर जुड़ सकते हैं। 3 स्थानों पर जुड़ सकते हैं, 3 स्थानों पर जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे डाईएथिलीन ट्राईएमीन लिख सकते हैं। नाम बताइए इसका क्या होगा? डाईएथिलीन 1 2 3, एमीन कितने हैं? ट्राईएमीन। शॉर्टकट में क्या लिखा जाएगा इसको? डाईइन। क्या लिखा जाएगा? डाईइन। क्या लिखा जाएगा? डाईइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डाई एथिलीन ट्राई एमीन। मजा आ रही प्रिंस? क्या? DYE डाइन, होता है, लेकिन जब एल्कीन ग्रुप में C10 का मान रखा जाएगा। इतना लेट कैसी हो गई संध्या? प्रैक्टिकल क्या किया? प्रैक्टिकल में क्या सीखा? भाई तो नहीं समझ में आया। कौन सा प्रैक्टिकल किया कि जो तो नहीं समझ में आता? फिजिकल केमिस्ट्री का ट्राइटेशन कराया जा रहा था क्या?
फिजिकल केमिस्ट्री का ट्राइटेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट वही कराया जा रहा था। उसको करो बहुत अच्छे से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके सोल्यूशन में इम्प्योरिटी होगी जो कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे मत बोला करो कि प्रैक्टिकल कर रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्प्योरिटी है आपके सोल्यूशन में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे चतुष्दंती। चतुष्दंती को क्या बोलेंगे? मोनो डाई ट्राई, इसको क्या बोलेंगे? टेट्राडेंटेट। चलो भाई बात फिनिश करो, अब अपने टॉपिक पर आओ ना, बात फिनिश्ड, टॉपिक पर आओ अपने। लिखिए इसमें, इनमें 4 दाता परमाणु होते हैं, इनमें 4 दाता परमाणु होते हैं। इनमें 4 दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से 4 स्थानों पर जुड़ सकते हैं, 4 स्थानों पर जुड़ सकते हैं, 4 स्थानों पर जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल लिखो, भयंकर वाला एग्जाम्पल, CH2 NH CH2 NH2 NH2। अब देखिए यहां पर आपको 4 क्या दिख रहे हैं? नाइट्रोजन दिख रहे हैं 4, तो इसका नाम बताओ क्या होगा? ये कहाँ गया? डाई, डाई के बाद ट्राई एथिलीन, आपकी क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन। आगे शॉर्टकट क्या होगा? ट्राई इन, लिख लीजिए। ऊपर वाला रब कर दें, ये सबसे ऊपर वाला। फिर क्या लिखेंगे? पंचदंती लिगेंड, लास्ट है ये, पंचदंती लिगेंड, और इसको क्या बोलेंगे? पेंटा डेंटेट लिगेंड, पेंटा डेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल ऐसे ही आएगा, नीचे ऑप्शन में लिखा रहेगा टेट्राडेंटेट, तो उसी में कंफ्यूज होते रहना। फिर यहाँ पे तुम कार्बन ना जोड़ना, कार्बन जोड़ना रहेगा, क्या जोड़ना रहेगा? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लिगैंड हमेशा सेंट्रल मेटल आयन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स में देता है। तुमको एक स्लीपर दे दिया जाए, दूसरा ना दिया जाए तो पहनोगे? नहीं ना, पहन लोगे, तो एक उतार दो। फुलिश क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऐसे लेंगे क्या? स्लीपर कभी एक व्यक्ति को, कभी तुमने देखा किसी के पैरों में एक स्लीपर पहन के वो चलता हो? लाइफ में कभी देखा है आपने? नहीं, अलग अलग पहन सकता है, लेकिन क्या एक ही स्लीपर पहनेगा दूसरा नहीं? आप कभी लाइफ में एक ही शूज पहन कर गए हैं? मैम अगर एकदम गर्मी पड़ रही है तो हमारे पास
एक स्लीपर है, एक स्लीपर टूट गया है और वो पक्की रोड है, हमको जाना है तो एक ही स्लीपर में बिठा के कम से कम एक पैर तो कम से देगा। एक पैर में ऑप्शन भी तो कुछ रख भी तो सकते हैं, कपड़ा भी तो बांध सकते हैं। तो फिर अभी फिर कैमरा बंद करके फिर बताते हैं क्या पहन के जाना है। तमिन क्या पुलिस क्वेश्चन करते हो तुम लोग, हैं कपड़े नहीं है। कीप साइलेंट, कम टू द पॉइंट। पंचदंती लिगैंड, इसमें लिखिए इनमें 5 दाता परमाणु होते हैं। इनमें 5 दाता परमाणु होते हैं। लिखो इसमें, इनमें 5 दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से, जो केंद्रीय धातु परमाणु से 5 स्थानों पर जुड़ सकते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु से 5 आयनों पर जुड़ सकते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु से 5 स्थानों पर जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। और इसका नाम होता है EDTA। और इस पे 1 2 3 कितने -4 3। अब EDTA का फुल फॉर्म बताओ आप लोग। इसका नाम ई से क्या हो सकता है नाम इसका, सोचो जरा। ये मॉलिक्यूलर आपके सामने है, इसका नाम सोचो। और मैंने इसका ये बता दिया शॉर्ट फॉर्म, अब नाम इसका पूरा रखो। एथिल, एथिलीन, एथिलीन हो गया ई से। डाई हो गया, सही है, अभी गलत है। एथिलीन डाई तक सही है। NH2 कितने हैं, NH कितने हैं, N कितने हैं यहाँ पर। तो N किस, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, N किसका फंक्शनल ग्रुप है, अभी सब जगह लिखा चुके हैं। एथिलीन डाई, आगे एमीन, एथिलीन डाई एमीन, आगे। अब टी से बताओ नाम क्या होगा, टी से। पहले जोड़ो तो देखो तो ऊपर कितने हैं। ट्राई, आगे COO- किसका सिंबल होता है, CH2COO-, ये क्या है, एसीटेट, ट्राई एसीटेट। नाम नहीं आ रहा है। एथिलीन, आगे डाई, 1 2 डाई हो गया, एमीन हो गया, आगे ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3, कितने, ट्राई एसीटेट। और बढ़िया में ये कौन चढ़ा है, आयन। नाम लिख लो इसका, नहीं दिख रहा है क्या पीछे, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। अब बस करो, पंच तक बहुत है, षष्ठ वाला भी करा दें, ये छोड़ो। अरे यहीं पर एक और लग जाएगा, बस 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, लिखा दें क्या, कोई मतलब नहीं है, यहां तक क्वेश्चन बन जाएंगे, बस बहुत है। चलिए अगला लिखिए।
अगला लिखेंगे उभय दंती लिगैंड, और इसको लिखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है उभय दंती लिगैंड एम्फीडेंटेट, कहां लिख दें? लिखेंगे इसमें उभयदंती लिगैंड में, बोले कुछ एक दंती लिगेंड के पास, कुछ एक दंती लिगेंड के पास कुछ एक दंती लिगेंड के पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, जिसके द्वारा जिसके द्वारा ये केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, अतः इन्हें उभयदंती या दोहरे दंती लिगेंड कहते हैं, उभयदंती या दोहरे क्या कहते हैं इसको, ऐसे दोहरे दंती लिगैंड कहते हैं, दोहरे दंती लिगैंड कहते हैं, किंतु केवल एक ही परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाता है, किंतु केवल एक ही परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाता है। एग्जाम्पल जैसे नाइट्रो ग्रुप का लिख लेंगे, एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे नाइट्रो ग्रुप, ये है आपका नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। लेकिन उभयदंती लिगैंड में जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये क्या करेगा, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये लिख लीजिए, और यहां पर नीचे लिख लीजिएगा NO2 या नाइट्रो ग्रुप। ये आपका लिगैंड्स के टाइप फिनिश्ड, ठीक है। क्वेश्चन एक दंती द्विदंती सिर्फ एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल में कोई एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा किस प्रकार का लिगैंड है। अगर क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन टफ करना होगा तो कहां से करेगा, उभयदंती लिगैंड से। एक दंती द्विदंती भूल जाओ, कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कहां से पूछेगा, उभयदंती ही पर ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला है कीलेट कॉम्प्लेक्स, बता दिया जाए। आज जी कितना टाइम है, अभी तो बहुत समय है ना, बहुत समय अभी। अगली हेडिंग लिखेंगे कीलेट, पढ़ा है कभी कीलेट क्या होते हैं, कीलेट संकुल क्या होते हैं, वही
कीलेट क्या होता है बताइए? अगली हेडिंग लिखेंगे कीलेट। कीलेट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? कीलेट। कीलेट संकुल क्या होता है बताओ? कीलेट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें बहुत सारे लिगैंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है? कीलेटिंग कहलाता है या कीलेट इफेक्ट कहलाता है। इसमें लिख लेंगे, बोल दिया जाए। देखिए, जब कोई बहुसंयोजी लिगैंड, बहुसंयोजी मतलब समझ रहे हो, बहुत तरीके के लिगैंड्स कीलेट संकुल में लिख लीजिए, जब कोई बहुसंयोजी लिगैंड एक ही धातु परमाणु के साथ, एक ही धातु परमाणु के साथ ज्यादा उपसंयोजी बंध बनाता है, ज्यादा उपसंयोजी बंध बनाता है, कीलेट का मतलब जानते हैं? इसकी उत्पत्ति जानते हैं कहां से हुई है? हाँ, लिखवाया गया है। कीलेट, केकड़ा देखा है कि नहीं? क्रैब, केकड़ा देखा है? इसका स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही होता है और ये ग्रीक भाषा के कीलोस से लिया है। लिखना चाहो तो लिख लो कहीं पे, जिसका अर्थ क्या होता है? क्रैब। क्रैब मीन्स क्या होता है? केकड़ा। क्या होता है? केकड़ा। लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है लिख के। जब कोई बहुसंयोजी लिगैंड एक ही धातु परमाणु के साथ एक से ज्यादा उपसंयोजी बंध बनाता है तो एक चक्रीय संरचना बनती है, तो एक चक्रीय संरचना बनती है। अतः इस यौगिक को कीलेट कहते हैं। अतः इस यौगिक को कीलेट कहते हैं तथा ऐसे लिगैंड को क्या कहते हैं? कीलेटिंग कहते हैं। तथा ऐसे लिगैंड को कीलेटिंग लिगैंड कहते हैं। कीलेटिंग लिगैंड कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर प्लस आयन, कॉपर प्लस 2 आयन। लिखिए इसमें, कॉपर प्लस 2 आयन एथिलीन डाइअमीन, अभी हमने फार्मूला लिखा था एथिलीन डाइअमीन का, एथिलीन डाइअमीन के साथ क्रिया करके, एथिलीन डाइअमीन के साथ क्रिया करके निम्नलिखित कीलेट बनाता है। निम्नलिखित कीलेट बनाता है। चलिए आई कीलेट बनाया जाए अब। एथिलीन डाइअमीन का फार्मूला अभी लिखवाया था, क्या था? सेंट्रल मेटल आयन को रख दो पहले, कॉपर, चारों दिशाओं में जोड़ दो, क्या? NH2, NH2,
CH2 CH2, इधर भी आपका NH2 NH2 CH2 CH2। चार्ज कैसा रहता है, कॉपर कैसा चार्ज रखता है, और ये सारे सारे लिगैंड्स क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन को लिगैंड्स देंगे। हमने आपको एक जब वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट पढ़ाया था, वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का भी मैंने एक एग्जांपल लिखाया था और मैंने आपको बताया था इसे पहचानने का तरीका क्या है। ये इस एरो से आप जान जाएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है एग्जांपल, बताया था शायद, एक लिखवाया था H2SO4 का, लिखवाया था क्या, कोई एग्जांपल लिखवाया था, मैंने बताया था कि इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डिटेल में पढ़ाएंगे, नहीं बताया था, बताया है, ध्यान नहीं है आप लोगों के। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जहां पे अगर इलेक्ट्रो बॉन्ड है, इलेक्ट्रो बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे, हमेशा उस पर चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कंप्लीटली क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। और कोवैलेंट में क्या होता है, कोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करते हैं या शेयर करते हैं। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने बताया था आपको है इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर होता है, यही तो बताया था आपको। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया था वहां पे, इसको डिटेल में पढ़ाया था, इसको हमने कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाएंगे। अब समझ में आ रही चीजें, लिंक करके पढ़ो, नहीं दिमाग से निकल जाएंगी चीजें, ठीक है। अगले साल लिंक करोगे, अगली हेडिंग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीलेट, कीलेट के गुण, कीलेट के गुण लिख लो एक दो पॉइंट, फिर कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पॉइंट वाइज लिखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एक संयोजी लिगैंड के एक संयोजी लिगैंड के संकुल एक संयोजी लिगैंडों के संकुल यौगिकों की तुलना में, यौगिकों की तुलना में कीलेट संकुल ज्यादा स्थायी होता है। एक संयोजी लिगैंडों के संकुल यौगिकों की तुलना में कीलेट संकुल ज्यादा स्थायी होता है तथा रिंगों की संख्या बढ़ने के साथ, रिंगों की संख्या बढ़ने के साथ यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। रिंगों की संख्या बढ़ने के साथ यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। लिखा, नेक्स्ट लिखेंगे, कीलेट संकुल बनने में, कीलेट संकुल बनने में एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी, प्रिंस, एंट्रोपी, गुड, एंट्रोपी बढ़ती है तथा प्रक्रम अधिक अनुकूल हो जाता है, फेवरेबल, तथा प्रक्रम अधिक अनुकूल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब कीलेट के रिंगों में
जब कीलेट के रिंगों में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, संयुग्मी द्विबंध होते हैं, तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं तो यौगिक अधिक स्थायी होता है। तो यौगिक अधिक स्थायी होता है। कल क्लास चलेगी या नहीं चलेगी? चलिए, अगली हेडिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। बहुत सिंपल है इसको निकालना, आपको इसमें बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे हमने ले लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर पूछ लिया, देखो एग्जाम्पल यहीं पे समझ लो, इसको कल लिखा देंगे, आज समझ लो, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल आपको नीचे दिए हो उसमें से पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल आयन क्या है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि लिगैंड क्या है। लिगैंड से जितने नंबर जुड़े होंगे वही क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। कुछ निकालना पड़ा इसमें? कुछ भी नहीं निकालना पड़ा। आगे अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब निकालोगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक टर्मिनोलॉजी को समझते जाइए आप। समझ में आया कि जितने भी एग्जाम्पल अभी तक आपको हमने जितने भी कॉम्प्लेक्स वाले एग्जाम्पल लिखाए उसमें जो लिगैंड है, लिगैंड से जितने नंबर जुड़े होंगे यहाँ पे वही क्या कहलाएगा? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, या फिर आपका क्या कहलाएगा? समन्वय संख्या कहलाएगा, ठीक है। कल इसके 4-5 एग्जाम्पल हम आपको लिखा देंगे और निकालना आपको रहेगा। जितने लिगैंड को हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप पकड़ लेंगे। समझ आया? समझ आया? इसको कल लिखाएंगे।